और काकड़ साहब हैं, उन पर झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश भी की गई थी। वहाँ पे मैंने बहुत से चेहरे देखे जो 2 दिन पहले तक 3 दिन पहले तक फेडरल मिनिस्टर थे और अब वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उनका नाम निगरान काबीना में आ जाए। किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इनको इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ेगी। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। देखें, काकड़ साहब जो हैं ये पीडीएम की मर्ज़ी से तो नहीं आए। उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है और पीपल्स पार्टी की क़यादत है, ये आपस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं कर सके। जो नाम मीडिया में ज़ेरे बहस थे उसमें से सिर्फ एक नाम ठीक था, बाकी सारे नाम गलत थे। तो जब इनका इत्तेफाक नहीं हुआ तो ज़ाहिरी बात है फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम आ गया। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2008 से लेके और 2018 तक वाकई वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे और फिर वो सेनेटर भी बन गए। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी तो 2018 के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बल्कि मुझे कुछ ऐसी भी बातें पता हैं कि जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं उन पर झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश भी की गई थी, क्योंकि वो उस इस्टेब्लिशमेंट के जो मंजूर नज़र अफराद थे उनके साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो इसमें इनको एडवांटेज ये मिला है कि वो जो एक इन पे बैड पैच आया था जब नैब ने इनके खिलाफ कुछ इंक्वायरियाँ भी शुरू की थी, उस बैड पैच के दौरान इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि बगावत कर दी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। ये खामोश हो गए और ये बीएपी में थे और बीएपी में ये खामोशी से अपना वक्त गुजारते रहे, बाहर जाके सेमिनार्स में तकरीरें करते रहे। तो ये जो है ना, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस नाम पे आपस में झगड़ते रहे, अगर वो ना झगड़ते, थोड़ा सा स्पेस जो है वो पीपल्स पार्टी दे देती, थोड़ी सी स्पेस मुस्लिम लीग नून दे देती, शायद ये ना आते। लेकिन इनका जो आना है उसके बाद मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्त में कोई इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो जाएगा और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी निगरान सेटअप के बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो उम्मीदें पूरी होंगी। इन्हें किसी से गारंटी नहीं ली। ये जो बात है ना, इतनी अच्छी बात, ये आपके जहन में आ सकती है कि यार इलेक्शन जो है वो आइन की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होना चाहिए और इस पर कोई गारंटी भी मिलनी चाहिए। ये जो लोग पिछली हुकूमत में थे, यानी कि 2 दिन पहले तक जो लोग हुकूमत में थे, इतनी अच्छी बात वो नहीं सोच सकते, क्योंकि उनको तो आइन की परवाह कोई नहीं है। मैं प्राइवेट मीटिंग्स में पूछ पूछ के थक गया कि भाई ये 14 अगस्त 2023 को 50 साल पूरे हो जाएंगे पाकिस्तान के आइन के, आप अपनी आइंदा नस्ल को क्या मुंह दिखाएंगे अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। उनको परवाह ही नहीं है इस बात की, कोई उनका मसला ही नहीं है ये। तो ये तो आपका और मेरा मसला है, क्योंकि आप और मैं आम पाकिस्तानी हैं, हम आम पाकिस्तानियों के लिए बात करते हैं। ये तो एलीट क्लास की पाकिस्तानी लीडरशिप है और इनके अपने मसाइल हैं जो आम पाकिस्तानियों के मसाइल नहीं है। इन्होंने किसी से कोई गारंटी नहीं ली और इनको कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होता है या नहीं होता। लेकिन मुझे लगता यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इतना ज़्यादा वायलेट करना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि मार्च 2023 में एक तो चेयरमैन सेनेट की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, आधे से ज़्यादा जो सेनेटर्स हैं उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो कौमी असम्बली पहले ही फारग है, आधी से ज़्यादा सेनेट भी खाली हो जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो भी चीफ जस्टिस होंगे और दूसरे आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में आप जो कुछ भी कहें, लेकिन आरिफ अलवी साहब भी कोशिश करेंगे कि आइन को इतना वायलेट ना किया जाए कि पाकिस्तान का आइन एक मजाक बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्च 2024 से आगे जाएंगे। अगर ये मार्च 2024 से आगे चले गए तो फिर ये निगरान हुकूमत और इसको जो लेके आए हैं उन पर पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा करने की जिम्मेदारी। देखें, बहुत ही मुझे अफसोस होता था जब मैं ये पिछले 15-20 दिन जो गुजरे हैं तो मैं कौमी असम्बली या सेनेट की प्रेस गैलरी में बैठ के ऊपर से देख रहा होता था कि ये नीचे किस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है। तो मुझे तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के वाक़यात याद आते थे, जब खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बॉसेस को बुला के कहते थे कि मेरे से बजट पास नहीं हो रहा, ज़रा ये मेरे फ़लाँ एमएनए जो हैं
ये मुझे तंग कर रहे हैं, ज़रा इनको ज़रा फिक्स करें, इनको कहें कि वोट दें, बजट पास नहीं करवा रहे। फिर या एक और MNA थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये बिल पेश किया था, ये जो बाद में इसने मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों के साथ मिलके उसको पास करवा दिया है। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का में तरमीम का बिल है, तो उन्होंने भी इसी किस्म के एक बिल पेश किए थे प्राइवेट मेंबर के तौर पे। तो जो उसकी बहुत मुखालफत की, हमने भी की और सिविल सोसाइटी ने भी मुखालफत की। तो ये ज़रा तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिफेंस पे चलेगी, उन्होंने वो बिल मंजूर नहीं किया। जो काम तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी वो काम इन्होंने 16 माह के दौरान कर दिया। तो मुझे इनके अंदाज़े हुकूमत में, तर्ज़ हुक्मरानी में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है पिछले 3-4 महीने के दौरान, उस लेजिस्लेशन का निशाना तहरीक इंसाफ भी बनेगी, मुस्लिम लीग नून भी बनेगी, पीपल्स पार्टी भी बनेगी, JUI भी बनेगी, और आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं जब ऐवान सदर में तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म की, तो वहाँ पे मैंने बहुत से चेहरे देखे जो 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक फेडरल मिनिस्टर थे, और अब वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उनका नाम निगरान काबीना में आ जाए। किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इनको इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ेगी। बहुत